हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSCC ज्ञान पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सेमेस्टर 3 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। বাংলা ভার্সন ও ভালো করে শুনবে যে আজকের ভিডিওতে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর हिस्ट्री क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस निये आलोचना करब। तो आई होप मेरे सभी स्टूडेंट और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा सुविधा मिल सके और बहुत ज्यादा हेल्प भी हो सके। सभी स्टूडेंट, आप लोगों को पता ही है कि इस बार क्लास 12 में आप लोगों को 2 बार एचएस देना है, यानी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 देना है। तो इस बार आप लोगों को 2 बार एचएस लिखना है, तो इस बार तो थोड़ा बर्डन तो है ही और सिलेबस भी इतना ज्यादा लेंदी है, इतना ज्यादा विशाल है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्डवर्क और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। बांग्ला ভার্সন তোমরা বুঝেইছো যে এবার তোমাদেরকে কিন্তু 2 বার এইচএস দিতে হবে, সেমিস্টার 3 এর একটা এইচএস দিতে হবে আর সেমিস্টার 4 এরও একটা এইচএস কিন্তু দিতে হবে। আর তোমাদের প্রতিটি সাবজেক্টের যে সিলেবাস আছে সেটা অনেক বড় আছে, অনেক लेंदी আছে। तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा हार्डवर्क और बहुत ज्यादा एक गाइडेंस, एक प्लानिंग के साथ अपना एचएस का प्रिपरेशन करना होगा। इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं 1 महीना बाद से पढ़ाई शुरू करूंगा या कुछ समय बाद ले लेता हूं, छुट्टी मना लेता हूं, मैं थोड़ा घूम फिर लेता हूं, फिर पढ़ाई शुरू करेगा, ऐसा इस बार लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा सीरियस मैटर और सीरियस सिलेबस से आप लोगों को एचएस से लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप कोई भी ढील नहीं दे सकते। आप सभी को पता ही है कि आप लोगों का सेमेस्टर 3 का जो फर्स्ट एग्जाम है वो सितंबर महीने में है और सभी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट या कुछ स्टूडेंट का एडिशनल और एक सब्जेक्ट मिला के 6 सब्जेक्ट तो है ही। तो किसी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट होगा, किसी स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट होगा। ये सारे सब्जेक्ट को सितंबर के अंदर यानी पूरे सितंबर महीने के भीतर कंप्लीट कर पाना एक चैलेंज का काम हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो बांग्ला वर्सन के स्टूडेंट हो, हिंदी वर्सन के या इंग्लिश वर्सन के स्टूडेंट हो, कि आप लोगों को इस बार अपनी पढ़ाई में कोई भी ढील नहीं देनी है। यानी जो भी स्टूडेंट इस बार थोड़ा सा लेजी हो जाएगा, थोड़ा सा ये सोच के बैठेगा कि नहीं आराम से पास हो जाएंगे, इजीली एचएस में पास, ऐसा नहीं होता है। इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड तैयार करेगा, यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड से आप लोगों का सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन बन के आएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। যে স্টুডেন্টরা এবার কিন্তু একদম বাজে অবস্থায় রয়েছে বা যারা ভালো করে পড়বে না বা যারা ফাজলামি বেশি করবে, যারা ভাববে যে না আমরা ইজিলি পাস হয়ে যাব, বেশি কিছু পড়তে হবে না, তাদের জন্য আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে এবার কিন্তু তোমাদেরকে অনেক ভালো করে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কিন্তু পড়াশোনাটা শুরু করতে হবে। कुछ स्टूडेंट का ये मानना होता है कि हम तो ये सर के पास पढ़ते हैं, हम तो ये मैडम के पास पढ़ते हैं, वो तो इजीली सिलेबस कंप्लीट कर ही देंगे, वो तो हमें पास करा ही देंगे। ऐसा नहीं होता है। इस गलतफहमी में आप लोग न रहिएगा, क्योंकि याद रखिए सर या मैडम जो होते हैं, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं। सिलेबस तो आपको ही कंप्लीट करना होगा। सर या मैडम भी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आपको उनके साथ साथ पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना होगा और आपको ही सिलेबस कंप्लीट करके आपको ही एचएस एग्जाम लिखना पड़ेगा। वो सर या मैडम आपके बदले में एचएस नहीं लिख देंगे। इसीलिए ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम यहां पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं तो हम तो पास हो ही जाएंगे। नहीं, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, आप जरूर पढ़ सकते हैं, अपनी इच्छा से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ही दिन रात मेहनत करना होगा, क्योंकि याद रखिए ये स्कूल लेवल का आप लोगों का आखिरी एग्जाम होगा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का। तो इस एग्जाम में आप कोई भी ढील नहीं दे सकते। বাংলা ভার্সন বুঝেছো? তোমরা যে কোনো জায়গায় পড়ো না কেন, কিন্তু তোমাদেরকে নিজের প্রিপারেশনটাকে নিজেই কিন্তু ক্যারি অন করতে হবে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি যেখানেও পড়ো না কেন তোমাকে সিলেবাস নিজেই কমপ্লিট করতে হবে। কোনো স্যার বা ম্যাডামের ভরসা কিন্তু বসা যাবে না, তারা তো করে দিবে, কিন্তু তোমাকেই কিন্তু পরীক্ষাটা লিখতে হবে আর ভালো করে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট কিন্তু করতে হবে। তাই নিজের প্রিপারেশন, নিজের পড়াশোনাটা এখন থেকেই তোমরা কিন্তু শুরু করে দাও। এই যে মাস শুরু হয়ে যাচ্ছে এপ্রিল মাস, এই মাস থেকেই কিন্তু নিজের প্রিপারেশনটা কিন্তু তোমরা শুরু করে দাও।
हिंदी वर्सन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों का प्रिपरेशन जो है, पढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए। आपको पता ही है कि आपको ही एचएस लिखना है और आपको ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके 5 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट का आपको ही सिलेबस कंप्लीट करके आपको ही एचएस लिखना है। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपको एचएस लिखना है। इसीलिए आप कोई भी ढील नहीं दे सकते। इसीलिए मेरी सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है, सभी स्टूडेंट से ये सजेशन मैं देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू करें और बहुत अच्छा एचएस का रिजल्ट करें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग फाइनली हिस्ट्री के सेमेस्टर 3 क्लास 12 के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेमेस्टर 3 में, क्लास 12 सेमेस्टर 3 में आप लोगों को टोटल 40 एमसीक्यू लिखना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को 40 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें हिस्ट्री सिलेबस में इस बार आप लोगों को 2 यूनिट दिया है, यानी हर एक यूनिट में 3-3 चैप्टर दिया है। यानी हिस्ट्री में टोटल हो जाते हैं 6 चैप्टर, यानी यूनिट 1 से आएगा 20 मार्क्स और यूनिट 2 से आएगा 20 मार्क्स। तो हिस्ट्री के यूनिट 1 में आप लोग देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया बिटवीन 10th एंड 17th सेंचुरी विद द रेफरेंस ऑफ ट्रैवलर अकाउंट। यानी यहाँ पर विभिन्न ट्रैवलर्स जो भारत में विभिन्न जगह से भारत घूमने आए थे उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक धार्मिक विषय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वर्सन और बांग्ला वर्सन ভালো করে বুঝবে যে বাইরে থেকে আসা যে বিভিন্ন ট্রাভেলার ছিল, ভ্রমণকারী ছিল, তাদের সম্পর্কে, তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে, ভারতের আর্ট লিটারেচার মানে শিল্পকলা সম্পর্কে তারা যে বর্ণনা করেছেন সেটা यूनिट 1 এ কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে। में हमें कल्चरल एमलगमेशन जिसमें भक्तिवाद, सूफीवाद, नाथ, योगी, वैष्णववाद आदि के बारे में हमें भक्ति के सेंट्स और सूफीवाद के विभिन्न पंडित और सेंट्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बांग्ला वर्सन तो बुझेছো যে এখানে আমাদেরকে ভক্তিবাদ, সুফিবাদ, নাথ, যোগী ও বৈষ্ণববাদের বিভিন্ন পণ্ডিত ও বিভিন্ন মনীষীদের কথাগুলি এখানে কিন্তু আমাদেরকে এখানে বিস্তারিতভাবে পড়তে হবে। 3 में हमें इंपीरियल कैपिटल यानी विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इनका ओरिजिन यानी इनका उत्पत्ति, इनका शासन व्यवस्था, इनका समाज, अर्थनीति, धर्म, कल्चर, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी शिल्प कला, स्थापत्य कला, साहित्य, बहमनी साम्राज्य के विभिन्न राजा महाराजाओं के बारे में यहाँ पर लेकिन विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। বিজয়নগর সাম্রাজ্য, বাহমনি সাম্রাজ্য এবং তাদের উৎপত্তি, তাদের শাসন ব্যবস্থা, তাদের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, তাদের শিল্প, স্থাপত্যকলা, তাদের সাহিত্য, বিভিন্ন বাহমনি রাজাদের বিভিন্ন শর্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এই টপিকে আমাদেরকে কিন্তু বিস্তারিতভাবে পড়তে হবে। वहीं यूनिट 2 में देखो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, 19 और 20वीं सदी में उपनिवेशवाद, एशिया में और नई दुनिया अमेरिका में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना होगा। बांग्ला वर्सन उपनिवेशवाद ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের কারণ, তাদের উৎপত্তি, উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি, কারণ, পুঁজিবাদ বা শিল্প বিপ্লব বিভিন্ন সম্পর্কে কিন্তু এখানে আমাদেরকে यूनिट 2 এর नंबर 1 চ্যাপ্টারে পড়তে হবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু চ্যাপ্টার। वहीं 2 नंबर में देखिए पॉलिटिकल बेसिस ऑफ कॉलोनाइजेशन यानी यहाँ पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और नई साम्राज्यवाद के कारण और इसके डोमिनेंट और रेसिज्म के बारे में यानी रंग भेद नीति और इसके कारणों के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में हमें पढ़ना है। बांग्ला वर्सन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादेर कारण, एर प्रभाव এবং বর্ণভেদ যে নীতি ছিল যে উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদের ফলে পুরো বিশ্বে কি প্রভাব হয়েছিল তার বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট সম্পর্কে, বিভিন্ন কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে এই यूनिट 2 এর আমাদের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে। उसके बाद 3 नंबर में पढ़ना है द लेवरर्स ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल यानी भारत में उपनिवेशवाद का जो शासन था, उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के समय का जो लॉ था, जो लेजिस्लेचर यानी विधान पालिका थी, जो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी यानी अंग्रेजों के समय की विभिन्न घटनाएं, अंग्रेजों ने जो भारत में विभिन्न तरीके से पुलिस से, आर्मी से, उनके कानून से जो भारत में कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद फैलाया था, पूरे भारत को कंट्रोल किया था, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यानी बांग्ला वर्सन जे
উপনিবেশ কালে यानी ইংরেজরা যে ভারতে আইন তৈরি করে আইন সভা তৈরি করে পুলিশ আর্মির সাহায্যে ভারতে কিভাবে লুণ্ঠন করেছিল কিভাবে শাসন করেছিল ভারতকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল এই সম্পর্কে এই 3 नंबर चैप्टरे किंतु আমাদেরকে ডিটেইলে পড়তে হবে स्टूडेंट मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो 6 चैप्टर है 6 ठो लेसन है आप लोगों का हिस्ट्री में मैं आपको डराना तो नहीं चाहता लेकिन हर एक स्टूडेंट को क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 हजार शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा बांग्ला ভার্সন বুঝেছো যে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে ভালো করে প্রিপারেশন করতে গেলে এখান থেকে এই 6টা চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু তোমাদেরকে 3 থেকে 4 হাজারের মতো শর্ট কোশ্চেন ডিটেইলে পড়তে হবে তাই তোমাদের প্রিপারেশন কিন্তু অনেক ভালো করতে হবে অনেক ডিটেইলে কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্যার বা যে কোনো ম্যাডামের কাছে এভাবে কিন্তু इजीली পড়লে কিন্তু এটা তোমরা কিছুতেই कंप्लीट করতে পারবে না यानी किसी के पास भी आप लोग अगर पढ़ाई करो एकदम नॉर्मल तरीके से अगर पढ़ाई करो तो आप कभी भी इन सारे डिटेल चैप्टर को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो स्कूल में क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए आपने अगर इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मुझे लग रहा है आप जरूर अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अचीव करेंगे तो इस वीडियो को आप जरूर एक लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो एचएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं या लेट शुरू कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए बांग्ला ভার্সন সবাইকে শেয়ার করো সবাইকে লাইক করতে বলো যাতে প্রতিটি স্টুডেন্টের কাছে এই ভিডিওটা কিন্তু পৌঁছাতে পারে তোমরা যদি কোচিং নিতে চাও তাহলে ব্রাইট স্টার কোচিং সেন্টারের সঙ্গে তোমরা যুক্ত হতে পারো নিতেশ স্যারের ব্রাইট স্টার কোচিং সেন্টার হাসিমারায় তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো খোঁজ নিতে পারো আমি অ্যাড্রেসটা ক্যাপশনে এখানে लिखे दीजिए तो मेरे सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आपका एचएस का प्रिपरेशन आप शुरू कीजिए और पढ़ते रहिए सीखते रहिए धन्यवाद।